तो ये जो वीडियो है ये फिर से कैट के लिए है, ठीक है, कोई जनरिक टॉपिक नहीं इसमें कवर कर रहा हूँ मैं क्या है, या फिर कुछ दूसरे एग्जामिनेशन भी आप दे रहे हो तो आप स्टे कर सकते हो, उसको देख सकते हो। आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद की ऐड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने कई ज़्यादा क्वेरीज थी मेरी जो मैंने फाइंड किए हैं, तो वो इनपुट मैं आपको दे सकता हूँ कि हाँ आपका भी शायद उसमें यूज़ हो जाए, भला हो जाए, ठीक है। आप यहाँ वहाँ भटको नहीं, टाइम ना वेस्ट करो। तो एक क्वेरी आई थी मेरे पास कल, मेरे पास क्या यार इतना कोई मैं महान तो हूँ नहीं, मतलब ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो ग्रुप पे क्वेरी आई थी, तो मैंने उस क्वेरी को रिजॉल्व किया, तो उसमें काफ़ी अप्रिशिएशन मिली। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी फायदा हो जाए। तो क्वेरी ये थी कि मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, मान लो परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है, कैट में एक चैप्टर आता है परसेंटेज का। तो अब क्या हो रहा है, बंदे ने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया, जो सर ने पढ़ाया वो पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन दो ही केस में हो पाते हैं, या पहला केस या तो आप मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब भगवान ने आपको एकदम ऐसे भर भर के दे दिया हो, ठीक है, कि हाँ चल भाई तेरे को क्लास करने की जरूरत नहीं, तेरा हो जाएगा, ठीक है। बॉर्न क्या होता है यार, एक तो बॉर्न रिच किड होते हैं, वो क्या होता है, प्रोडिजी, प्रोडिजी बोलते हैं ना उसको, हाँ, कि एकदम सुपर इंटेलिजेंट, सुपर डुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, तो भाई तुम क्लास करो चाहे ना करो, कोई भी क्वेश्चन दूंगा उठा के कर लोगे, ठीक है। अपन तो नहीं है वो, तो अपने को क्या करना है, अपने को हार्डवर्क करना है। तो अब लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने परसेंटेज किया, ठीक है, उन्होंने परसेंटेज के मतलब वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लिए, ठीक है। अच्छा वैसे जो लोग कोचिंग के मतलब जो लोग वो है ना कि जो कोचिंग नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो में भी स्टे कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं मतलब शायद आपको हेल्प हो जाए। तो अब परसेंटेज की वीडियो की उन्होंने, ठीक है, अब परसेंटेज की वीडियो करने के बाद अब क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन उनसे बन नहीं रहा। अरे भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे क्लास में, मतलब भाई इतना लंबा मतलब सिलेबस कवर कराना है सबको, ठीक है। अब क्लास में कितने ही क्वेश्चन हो पाएंगे, 12 20 25, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप क्लास में, वो भी वो वैराइटीज कवर करते हैं कि ठीक है इस वैरायटी से आपको ये सीखने के लिए मिला, इस वैरायटी से आपको टाइप 2 वैरायटी से आपको ये सीखने को मिला, टाइप 3 वैरायटी से आपको ये सीखने को मिला। तो क्लास के क्वेश्चन करके अगर आप ये सोच रहे हो कि हर क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से भी बुकलेट उठा लो, कैट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इस केस में हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि अब मान लीजिए परसेंटेज का किसी ने पढ़ाया, मान लो परसेंटेज का ओवर हो गया, क्लास में आपके परसेंटेज ओवर खत्म हो चुका है, तो आप वापस स्टार्ट करो, मतलब डे वीडियो 1 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन 1 जो भी सर ने कराया है उसको उठा लो, ठीक है। क्वेश्चन 1 उठा लिया आपने, पहले खुद से करने की कोशिश करो, उसको एनालाइज करो। देखो अगर ऐसा नहीं करोगे दिमाग नहीं खुलेगा, दिमाग खुलना जरूरी है तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर दिमाग नहीं खुलेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा खत्म भाई, खेल खत्म, नहीं होंगे कैट में क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको पहले एनालाइज करो, ठीक है, कि अच्छा मतलब खुद को 15-20 मिनट उस क्वेश्चन को दो, ठीक है। टाइम अभी अप्रैल चल रहा है ना यार, बहुत टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, तो अप्रैल चल रहा है, बहुत टाइम है, कंफ्यूज हो गया क्या बोल रहा था, हाँ, कि उस क्वेश्चन को पहले खुद टाइम दो, उस क्वेश्चन को पहले खुद टाइम दो, खुद कोशिश करो कि हो जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, क्योंकि अब आप क्या देखोगे, अब आप लेक्चर मतलब अब जो सर ने सोल्यूशन दिया है आपको, अब वो वीडियो लेक्चर देखोगे, मतलब वो सोल्यूशन देखोगे। अब आपने वो सोल्यूशन देखा, ठीक है, अब सोल्यूशन देखा आपने, आपको समझ आया अच्छा मैं यहाँ गलती कर रहा था, मैं यहाँ गलती कर रहा था, इस वे में नहीं जाना था, इस क्वेश्चन को इस वे में जाना था, मैं जा रहा था ए रोड पे लेकिन ये बी रोड से सॉल्व हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपने जो वहां पे टाइम दिया ना उसकी वजह से आपके दिमाग में वो तुरंत क्लिक किया, तो अब नेक्स्ट टाइम जो वो क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि फिर से ये चीज तुरंत क्लिक करेगी, टाइम नहीं जाएगा। अब मान लो टाइप 2 क्वेश्चन आएगा, सेम प्रोसेस, एनालाइज करो, हो गया बहुत अच्छी बात, मान लो हो गया, हटा दो, टिक करके हटा दो। फिर टाइप 3 क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास का, ठीक है, आया, एनालाइज किया, ओके बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ अटक गए, थोड़ा टाइम दो, एनालाइज करो, नहीं हुआ ठीक, फिर से लेक्चर देखो, मतलब सोल्यूशन देखो कि हाँ उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ऐसे करके क्लास के सारे क्वेश्चन खत्म करो। अब क्लास के जब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, आपको दिमाग 10% ही खुला, ज्यादा नहीं खुला, ठीक है, 10% ही खुला। अब आप बुक तो आप रेफर कर ही रहे हो, इधर आप अपनी कोचिंग कर रहे हो या कोई पर्सनल स्टडी के लिए कोई भी बुक रेफर कर रहा है, तो उन बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं है यार कि मैं तुमसे बोलूँ 10% ऑफ 100, हाँ कितना, तुम बोलोगे 10, फिर मैं तुमसे पूछूं अच्छा 20% ऑफ 100 कितना, 20, तो ऐसे क्वेश्चन तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए ना। सीख क्या रहे हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन आप करते जा रहे हो, खुश हो रहे हो, अरे माँ मेरे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं करना है अपने को, एक टाइप पे ज्यादा नहीं रुकना, अगर एक टाइप के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं गुड,
ठीक है, 4 5 10 15 क्वेश्चन करो, उस पर आगे बढ़ो। हालांकि उन 10-15 में भी सीखने को बहुत मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, बुकलेट के क्वेश्चन उठाए। ये मैंने इसलिए आपको लास्ट चीज बताई मैंने, इसलिए बताया क्योंकि लोग क्या करते हैं, मान लो 10% ऑफ 100 10, 20% ऑफ 100 20, 30% ऑफ 100 30, 40% ऑफ 100 40, 50% ऑफ 100 50। तो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, अरे वाह मेरे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर कैट में आता है वहाँ बनते नहीं क्वेश्चन, क्योंकि तो एक टाइप के क्वेश्चन करके खुश हो गए थे। अब भाई मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, तभी वहाँ पे वो सॉल्व होगा, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आपने क्वेश्चन वो क्लास के क्वेश्चन किए, जो क्लास के क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाए थे उनके साथ फिर से बैठो, इस बार खुद से करो, जो हो गए टिक हटा दो, जो नहीं हुआ उनको फिर से रखो, फिर से देखो, फिर से उनको खुद करो, जब तक वो खुद ना हो उनको करते रहो। उसके बाद आप आ जाओ बुकलेट क्वेश्चन के, जो बुकलेट के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी बुक आपकी ले लो, बुकलेट बुक, ठीक है, नॉर्मली बुक कह रहा हूँ, कोई भी बुक ले लो जो आप रेफर कर रहे हो, या जो भी आप करना चाहते हो, जो भी किसी ने आपको रेफर मतलब आपको आइडिया दिया है कि हाँ इस बुक को रेफर कर सकते हो, तो उस बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। कम से कम जब हर वैरायटी के, कम से कम या फिर हर वैरायटी और सबको इंक्लूड कर लो, जब आप 100 क्वेश्चन कर लोगे, जब 100 क्वेश्चन के साथ बैठ के लड़ाई मारपीट करके दिमाग खुलेगा, जब कर लोगे, तब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है कि ओके दिस इज द वे परसेंटेज क्वेश्चंस आर डन। तब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। इस तरह क्वेश्चंस नहीं बनेगा, समय दो, 100 क्वेश्चंस तो कम से कम करो ही। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं रुकना है, आपने कोचिंग अगर ज्वाइन किए तो क्लास के कर लिए क्वेश्चंस, गुड, बुकलेट के क्वेश्चंस कर लिए, गुड। अब टेस्ट देना शुरू करो। टेस्ट में आपको पता चलती है आपकी स्पीड कि अच्छा अब देखो, मतलब मैं आपको 1 घंटे दूं और एक क्वेश्चन दे दूं, हो सकता है सॉल्व कर लो, लेकिन वही अगर मैं आपको 5 मिनट दूं और एक क्वेश्चन दूं, कितनी प्रोबेबिलिटी कि आप सॉल्व कर पाओगे? कम प्रोबेबिलिटी है ना कि आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब देखो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट के क्वेश्चंस भी दो, उससे क्या होता है आपको पकड़ में आता है। सर टेस्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, 20 मिनट का टेस्ट था, एक ही कर पाया, मतलब पूरे 20 मिनट मैंने उसमें लगा दिए, या हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में लगाया लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि 15 मिनट मैंने एक क्वेश्चन में लगा दिए। तो टेस्ट देना भी जरूरी है। जब टेस्ट कोचिंग के या फिर क्लास के या फिर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस प्लस बुकलेट के क्वेश्चन, जब ये 3 हो जाए खुद से, फिर परसेंटेज का उठाओ। ये परसेंटेज एग्जाम्पल दिया था मैंने, फिर परसेंटेज के आराम से आप क्वेश्चन उठाओ, देखो कैसे यूं बनेंगे, क्योंकि हमने टाइम दिया ना यार, आपका दिमाग खुल चुका है, मतलब दिमाग में आपका सेट हो चुका है उतना कि ओके इस वे में आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आपका दिमाग सेट है उस चीज के लिए, तो इस तरह यू हैव टू गो अहेड फॉर योर प्रिपरेशन। अभी भी बहुत टाइम है यार, आराम से प्रिपरेशन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिमिलर जैसे मैंने कैट ये जैसे परसेंटेज के लिए बोला, सेम आप LRDI के लिए फॉलो कर सकते हो, कॉन्ट के हर चैप्टर के लिए फॉलो कर सकते हो, LRDI के लिए भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। LRDI में अपना हर एक सेट तो अपना कुछ ना कुछ लाता ही है, ठीक है। LRDI में एक चीज़ होती है कि आपको सेट्स के साथ थोड़ा स्टार्टिंग में 60 मिनट 50 मिनट बैठना पड़ता है, ठीक है, एनालाइजिंग के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े सेट्स होते हैं, ठीक है। तो LRDI पे चलो एक और वीडियो बना दूंगा। VRC का ऐसा नहीं है, VRC का थोड़ा सा ईजी रहता है उनका, ठीक है। VRC का मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि VRC के केस में आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के लिए कॉन्ट्स के लिए था, ठीक है। आई होप ये यूजफुल रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।